तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आपको पता है ए एंड दा का यूज होता है। हम बेसिक से कंपटीशन तक करेंगे। अब बेसिक में और कंपटीशन में क्या अंतर होता है? बेसिक में ऐसे होता है जनरली कि एक रूल है, एक बात के लिए एक ही रूल होता है और उसको हमने रट लिया कर लिया तो हम उसको कर सकते हैं। कंपटीशन में क्या होता है, एक ही बात के लिए दो रूल होते हैं। इसमें ऐसा भी होता है, इसमें ऐसा भी होता है, अंतर वहां पड़ता है। अब आप केयरलेसली सुन रहे हैं तो आप वहां स्लिप कर जाते हैं। एक बात को आपने बड़े ध्यान से पकड़ना है, तब दूसरी बात को आप पकड़ पाओगे। एक में स्लिप हो गए, दूसरी में भी आप स्लिप हो जाओगे। तो हम बेसिक से कॉम्पिटिशन लेवल तक करेंगे, बड़े ध्यान से आपने सुनना है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल क्या होते हैं। ए एंड दा के यूज को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल। और जैसे कि आपको पता है, शुरुआत में हमने लिया ए और एन को हम लेते हैं, ठीक है, और एक होता है इसमें द। दा की अगर बात करें तो इसका द या दी साउंड। द और दा कब बोलते हैं? जब कॉन्सोनेंट से पहले, व्यंजन से पहले हम दा बोलते हैं। जैसे क्या होता है? द पेन, ठीक है, द कैट। कुछ द बोलते हैं, कुछ दा बोलते हैं। दी वाउल साउंड से पहले। जैसे दी एलिफेंट होता है, इसका साउंड यहां अगर वाउल है या स्वर लगा हुआ है, इंग्लिश में स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इनसे पहले हम इसको क्या बोलेंगे? दी साउंड आएगा। और व्यंजन की अगर आवाज हो तो इसका द या द साउंड होता है। अब है ए एन को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। बड़े ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि क्वेश्चन है वो कैसे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे मैंने साउंड का कहा तो साउंड दे दिया, कहां बोला जाता है। दूसरा ए एन, ये इनमें से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? चार ऑप्शन दिए होते हैं। या ऐसा पूछा जाता है इनमें इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? तो आपने सुनना है। इंडेफिनिट क्या होते हैं? अनिश्चित। ए और एन अनिश्चित कैसे हुए? ए एन का मतलब होता है कोई एक, एक नहीं होता, कोई एक। जैसे आई सा अ मैन। अब मैंने एक व्यक्ति देखा, मीन्स मैंने कोई एक व्यक्ति देखा जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसका हमारा साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो क्या होता है? ए। इसी प्रकार आई बॉट एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता खरीदा। कोई एक यानी जिसकी कोई विशेषता नहीं है, हमने कोई एक खरीदा। एन का मतलब होता है कोई एक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। दा जो होता है वो विशेष के लिए, दा को क्या बोला जाता है? डेफिनेट आर्टिकल। ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। क्यों होता है? आई सा द मैन हु वाज माय फ्रेंड। आगे विशेषता बताई होती है कि मैंने एक व्यक्ति देखा था जो कि मेरा फ्रेंड था, तब हमने क्या यूज किया? दा का यूज किया। एक स्टोरी होती है, ठीक है, तो बार बार, जैसे मान लो ट्रिकी की स्टोरी रिपीट हो रही है कि इसमें ट्रिकी एक डॉग है, ये है वो है, तो बाद में बार बार डॉग का नाम रिपीट नहीं होगा, ये लिखा जाएगा द डॉग। द डॉग का मतलब कौन सा? वही डॉग जो लेसन में जिक्र चल रहा है, वही डॉग। तो जब कोई विशेषता से जुड़ा होता है, जिसमें कुछ विशेषता है, कोई रिलेशन है, वहां द का यूज करते हैं, इसलिए द को माना जाता है डेफिनेट आर्टिकल। और एन का यूज जहां कोई कनेक्शन ना हो, कोई एक, वहां एन का यूज होता है, इसलिए इनको बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपना हम पॉइंट क्लियर करेंगे। एन का यूज क्या होता, कहां होता है? वाउल साउंड से पहले। वाउल के आवाज से पहले, स्वर की आवाज। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं? सिर्फ वाउल लिखा हुआ देख लेते हैं, ओके, लेकिन पढ़ते नहीं है। वाउल की आवाज होना जरूरी है। वाउल कौन से होते हैं? हिंदी के स्वर ए, आ, ए, इनकी आवाज अगर हो, उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। अगर इनकी आवाज ना हो तो ए एन का यूज नहीं होगा।
जैसे कौन से होते हैं वाउल, हिंदी के जो ए आ ई वो जो है वो सभी स्वर, उनकी आवाज होनी चाहिए, ना कि अब इंग्लिश में कितने वाउल होते हैं, 5 वाउल हो गए, ए ई आई ओ और यू। अब मोस्टली स्टूडेंट यही देखते हैं कि ये लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं देखना है, हमने देखना है आवाज है वो स्वर की होनी चाहिए। लिखा हुआ तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे ए में आएंगे साउंड, जैसे ए का यूज जो होता है वो किसकी आवाज से पहले होता है, व्यंजन की आवाज से पहले, व्यंजन की आवाज से पहले या ध्वनि से पहले, ठीक है। कंसोनेंट साउंड से पहले, कंसोनेंट कौन से, हिंदी के जो क ख ग घ दी हो गए वो क्या हो गए, कंसोनेंट। अब इसमें देखिए अंतर कहां पड़ता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं वाउल लेकिन होते क्या, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजन से पहले हम एन का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब देखिए वो कौन से वर्ड है, जैसे हमने लिखा यूनियन, यहां पे इसको क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हमने लिखा ईयर, ये क्या है, ये है। हमने लिखा यूनिवर्सिटी, हमने लिखा यूरोपियन, हमने लिखा, इसमें देखते हैं ये हमने लिखा एयर, HEIR एयर। हमने लिखा ऑनरेबल, ठीक है। यहां लिखा H है लेकिन उसका साउंड है नहीं है, इसका साउंड ए है, एयर। यार क्या होता है, उत्तराधिकारी। ए की आवाज है, स्वर की आवाज है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ऑनरेबल, ओ की आवाज है, क्या यूज होगा, एन यूज होगा। आवर लिखा हो, एन आवर होता है, ए आवर नहीं होता है, क्या होता है, एन आवर। तो हमने क्या देखना है, साउंड देखना है कि यहाँ पर कोई शब्द देखना है कि क्या लिखा हुआ है, कोई लेटर देखना है कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है या वाउल है। हमने देखना है कि साउंड किसका है, स्वर आवाज किसकी आ रही है, स्वर की आ रही है, व्यंजन की आ रही है। स्वर की आवाज अगर आ रही है तो हमने एन का यूज करना है, और व्यंजन की अगर आवाज आ रही है तो हमें ए का यूज करना है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब ये जो वर्ड है ये क्या है, वाउल है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है। तो इससे पहले क्या लगेगा, ए यूनियन होता है, ए ईयर होगा, इसको ईयर बोला जाता है, ईयर नहीं बोला जाता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन है, इन सब का हमने ध्यान रखना है। जहां स्वर, आवाज जहां स्वर की हो वहां पर एन का यूज होगा, और आवाज जहां व्यंजन की हो वहां पर हम यूज करेंगे ए साउंड। तो इस तरह हमने साउंड का ध्यान रखना है। और अब देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म होती है इसमें, अगर हम एन की बात करें, जैसे हमने लिखा, इसमें लिख ही देते हैं साथ साथ एग्जाम्पल MA, जैसे सी इज डैश MA, ये वर्ड आ गया। तो इसमें हमने क्या लगाना है, एन। एन क्यों लगेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं MA। पहले कौन सा साउंड आया, ए का साउंड आया है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सी इज एन MA। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है, MA है, MLA है, ठीक है, IPS है, जिसमें पहले स्वर की आवाज आती है वहां पर हमेशा किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। और जहां पहले व्यंजन की आवाज आती है वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और इसमें जैसे ये तो है, ये आई बॉट डैश बुक, तो क्या लगाएंगे, ए। मैंने एक बुक खरीदा, एक पेन खरीदा, ओके। और आई सा ए, और कईयों को ये नहीं पता होता सर कैसे लगाएंगे, तो विद एग्जांपल आप देखिए कि आई सा ए यूरोपियन, यहां लगाते हैं, एन नहीं आएगा, ए आएगा, आई सा ए यूरोपियन। तो ये हमारे ए एन के बारे में कुछ बेसिक बात थी कि नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज इस प्रकार करते हैं। आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, हमेशा नाउन से पहले, ये ध्यान रखना। नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। और जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल, इसमें जितने वर्ड आते हैं और भी जो आपके पास वो लिख लेना। इसमें यूनियन हो गया, ईयर हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, और यूटेंसिल भी वर्ड होता है,
और जैसे कोई है वन आइड पर्सन, इससे पहले भी किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। तो ये हमने ध्यान रखना है। वेरी के अर्थ में दा का यूज, तो वेरी के अर्थ में हम इसका कैसे यूज करते हैं दा का, कि शी इज द वेरी गर्ल। अब आपने सोचो कि ये गलत है, ये गलत, दा का यूज यहां पर गलत है, गलत नहीं है, इसका मतलब है ये वही लड़की है। सेम के अर्थ में जब हम यूज करते हैं सी इज द वेरी गर्ल आई नो, ये वही लड़की है जिसको हम जानते हैं। ही इज द वेरी प्लेयर, वही प्लेयर है वो जिसको मैं जानता हूं या जो मेरे साथ खेला था। तो हम सेम के अर्थ में भी वेरी का यूज करते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। वेरी के अर्थ में दा का यूज, दा का अर्थ किस लिए होता है, दा का यूज वेरी के अर्थ में। अब नेक्स्ट है अपना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सच, व्हाट, मैनी। जैसे आपने देखा होगा सच ए बॉय, कि मैंने एक ऐसा लड़का देखा, तो सच ए, मैनी ए और रेदर ए, इनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। सच ए बॉय, इस प्रकार का लड़का। आई सा, मैंने देखा। सच ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो सच के साथ, मैनी के साथ, वट के साथ, रेदर के साथ भी होता है ए का यूज। इनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ए का यूज भी कर सकते हैं और एन का यूज भी कर सकते हैं। ए और एन दोनों का यूज हम इसके साथ कर सकते हैं। अब चलिए अपना नेक्स्ट रूल है कि जैसे जस्ट के साथ कहां पर यूज होता है, जस्ट एन ऑनेस्ट मैन। यहां पर क्या, ये साइलेंट एच, ओ साउंड आ रहा है। आर्टिकल के बारे में ये होता है कि नाउन से पहले आर्टिकल लगता है। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि यहां पर तो ऑनेस्ट आ गया, अब ऑनेस्ट कोई नाउन नहीं है, ये क्या एडजेक्टिव है। गुड मैन आ जाता है, क्लेवर मैन आ जाता है। तो अगर इनके साथ नाउन लगा है, हमने इसको नहीं देखना है, हमने इसको देखना है। ये साथ में लगा है तो हम इस यहाँ पर आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ पर पजेसिव भी लगाओ, जैसे कि माय फ्रेंड, माय ब्रदर, अमन, ऐसा नाम हो तो वहां पर भी है आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि हमने केवल इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। अकेला अगर ऑनेस्ट होता तब हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे कि ही इज ऑनेस्ट, वहां ये यूज नहीं होगा, ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन होना चाहिए, तब हम आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी नाउन जरूरी है, नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली। जैसे ऑल द फेमस प्लेयर, ऑल द फेमस प्लेयर, ऑल के बाद में द का यूज किया जाता है। तो इसमें बोथ द होता है, ओके, द डबल होता है, एग्जैक्टली होता है। तो इनके साथ भी किसका यूज हो जाता है, आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, ए का यूज प्रति के रूप में भी होता है। ए एन का यूज हम किसके रूप में भी करते हैं, प्रति के रूप में। जैसे सी कम्स माई होम, ए मंथ, वह प्रति महीने, वह प्रति महीने मेरे घर आती है। तो ये क्या हो गया, प्रति। ही अर्न्स, वह कमाता है। आंजरारस, ए मंथ, वह हर महीने 5,000 रुपए कमाता है। तो प्रति के रूप में हम ए एन का यूज करते हैं। कोई चीज है, दर किसी के बताने हैं, प्रति किलो के इतने रुपए लगते हैं, वहां पर भी किसका यूज होता है, ए एन का यूज होता है। ए एन का यूज हम कब करते हैं, ए एन का यूज जब सभी के लिए यूज होता है किसी का, वहां भी ए एन का यूज किया जाता है। जैसे मान लो हम काऊ की कोई विशेषता बता रहे हैं, डॉग की कोई विशेषता बता रहे हैं,
वहां पर हम ए एन का यूज करते हैं। और कुछ सर्वमान्य सत्य होते हैं, वहां पर इनका प्रयोग ना भी किया जाए तो सही है। जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य है वो नश्वर है, यानी एक दिन उसने नष्ट होना ही है। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज ना भी करें तो भी सही है। लेकिन अगर एक पूरे किसी की विशेषता बताई गई हो, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ए एन का यूज करते हैं। जैसे ए या एन, इसका यूज हो गया सभी, या एनी, किसी एक के लिए। तो क्या होगा, जैसे हमने किसी की विशेषता बतानी है, ए डॉग हैज ए लॉन्ग टेल, कुत्ते की पूंछ लंबी होती है। तो यहां पर ये डॉग की विशेषता बताई गई है, इसलिए हमने यहां पर यूज किया है, ए का यूज हमने किया है। जैसे काउ हैज, डॉग कह लो काउ कह लो, ये की बात है। यानी जब किसी की विशेषता बताई जाए जानवर की, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ए और एन का यूज वहां पर हम करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर, ये अपना रूल हो गया। और इसके बाद में है ए एन जैसा के रूप में। अगर हम मान लो किसी को क्या दे रहे हैं, उपाधि भी अगर दे रहे हैं ना, जहां पर मतलब जैसा का अर्थ हो, जैसे सोहन इज ए कालिदास, सोहन एक कालिदास है, इसका मतलब वो कालिदास के जैसा है। शी इज एन एक्टर, वो एक्टर के जैसी है। यहां पर इसका मतलब ये है, एन एक्टर नहीं है, एक्टर के जैसी है। यहां पर किसी का नाम लिखा हो, मान लो शी इज ए क्वीन, वह क्वीन के जैसी है। जैसा का अर्थ जहां पर हो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? ए एन का यूज करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, वहां पर हम जैसे शी इज क्वीन कर दिया, शी इज पीटी उषा कर दिया, वहां पर हम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, मोस्ट का यूज वेरी हो, मोस्ट की सेंस क्या हो? वेरी हो, तब भी हम वहां पर क्या करते हैं? द मोस्ट ही वॉज ए मोस्ट क्लेवर बॉय। तो यहां पर क्या है, वह बहुत चालाक लड़का है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सभी के साथ जब हम किसी की तुलना करते हैं, पूरी क्लास से, पूरी क्लास के अंदर वह लड़का सबसे बेस्ट है, वहां पर क्या लगाते हैं? द बेस्ट, द बेस्ट लगाते हैं वहां। ओके, सुपरलेटिव डिग्री के रूप में जब यूज होता है तब हम उससे पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। और अगर वेरी के रूप में हो, जैसे वह बहुत चालाक लड़का है, तो हम क्या लगा देते हैं? ए मोस्ट, वहां पर क्या लगेगा? ए मोस्ट, क्योंकि हमने वहां पर क्या बताना होता है? बहुत के अर्थ में वह बहुत ज्यादा चालाक है। हमने इसकी विशेषता को थोड़ा बढ़ा दिया है, बढ़ाकर कहा है, तो वहां पर हमने ए लगाना है। ये ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में और बेसिक में यही अंतर होता है कि कंपटीशन का जो लेवल होता है, सेंटेंस होता है, उसको समझना पड़ता है कि इसमें कहा क्या गया है। ओके, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, केवल रट्टा नहीं, एक ही प्रकार के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है इसके, आप इससे रिलेटेड अगर आप 10 सेंटेंस देख लेते हैं तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है आपकी भी। ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज है और ये इसमें केवल विशेषण को इसने बढ़ाया है। जैसे ए मोस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? बहुत चालाक है। और द मोस्ट क्लेवरेस्ट अगर होता है, या द मोस्ट क्लेवर होता है, क्लेवर वैसे तो क्लेवरेस्ट होती है डिग्री इसकी, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वहां हम उसका प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, वहां द का यूज होता है। लेकिन यहां बहुत के अर्थ में अगर हो तो ए का यूज होगा। अब अपनी नेक्स्ट बात आती है कि दो एडजेक्टिव अगर एक की बात करें, यानी दो नाम है कोई, लेकिन एक ही व्यक्ति की बातें कर रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति वो प्रिंसिपल है और उसको क्या कहेंगे, वही मान लो मैथ्स टीचर है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? एक आर्टिकल उनमें एक लगेगा। अगर दो वस्तुएं हो या दो व्यक्ति हो, वो एक ही चीज को बताए, वहां पर एक के साथ आर्टिकल लगता है। और जहां दोनों अलग अलग हो, दोनों के साथ आर्टिकल लगेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मानिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जैसे दो एडजेक्टिव अलग अलग हो, एक ही नाउन की बात करें तो एक, जैसे मैं लिख देता हूं, दो नाउन है, दो नाउन एक हो
तब क्या लगेगा, एक आर्टिकल यूज होगा। ये सूत्र है। जैसे ए रेड एंड ब्लैक शर्ट, ये एक ही शर्ट के अंदर दो कलर है, ठीक है। और जब दो नाउन अलग अलग हों तब दोनों में आर्टिकल, जैसे ए रेड एंड ए ब्लैक शर्ट। एक ही चीज के लिए हम क्या लगाते हैं, एक ही आर्टिकल लगेगा। दोनों अलग अलग हैं तो दोनों में अलग अलग आर्टिकल का यूज होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए कंपटीशन में जब ये आता है, एक यहाँ क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन स्टूडेंट कहते हैं सर हमें क्या पता लगेगा कि ये दो चीजें या एक ही है। कंपटीशन में जब ऐसी चीजें आती है तो वहां हमें आगे पता लग जाता है। उसमें अगर वॉज लगा हुआ है तो एक है, वर लगा हुआ है तो दो है, इज लगा हुआ है तो एक है, आर लगा हुआ है तो दो है। ये हमें आगे का पूरा सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाता है कि ये दो की बात कर रहा है या एक की बात कर रहा है। तो तब हमने देखना है कि आर्टिकल दोनों के साथ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ये रूल है अपना, दो नाउन एक हो तो एक आर्टिकल लगता है, और दोनों अलग अलग हो तब हम दो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और विजिबल, यहां तक विजिबल हो रहा है, यहां देखते हैं, यहां तक विजिबल है या नहीं है। अब बात ये आती है कि हम दा का यूज फिर कहां करते हैं। अब बात ये आती है कि फिर हम दा का यूज कहां करते हैं। तो दा का यूज कहां करेंगे, अनकाउंटेबल हो, ये क्या चीजें होती है, काउंटेबल होती है। एन का यूज कहां होता है, मतलब पूरे आर्टिकल के रूल्स के अंदर एन का यूज वही होगा जहां वस्तुएं काउंटेबल होगी, जहां हम उनको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल द का यूज होगा। अब देखिए यही रूल है, और यहाँ अनकाउंटेबल है तो हम जैसे द व्हाइट एंड द रेड रोज, द व्हाइट एंड द रेड रोज, दोनों अलग अलग है, द व्हाइट एंड द रेड रोज। जहां स्पेशल हो, दोनों की विशेषता बताई गई हो, तो दोनों के साथ दोनों अलग अलग हो, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, दोनों के साथ हम द का यूज करेंगे, द व्हाइट एंड द रेड रोज। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। दो नाउन अलग अलग हो तो उसमें दो आर्टिकल यूज होंगे, और दोनों एक ही हो तो वहां पर एक आर्टिकल होगा, यानी 1 for 1 एंड 2 for 2। ये ध्यान रखना है। जैसे कोई चीज निश्चित ना हो, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसकी हम बात करें तब भी हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। जैसे कोई के अर्थ में कोई हो, जैसे ए मिस्टर सुनील wants to talk you या talk to you। कोई मिस्टर सुनील आपसे बात करना चाहता है। यहां पर ए का मतलब क्या, कोई मिस्टर सुनील। तो जहां निश्चित ना हो, अगर इसकी विशेषता बताई जाती है कि ये वो आपका फ्रेंड है, और वहां पर क्या यूज करते हैं, सुनील का यूज कर सकते थे, या हम दा भी लगा देते हैं। जब आगे विशेषता बताते हैं तो दा भी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ कोई के अर्थ के अंदर हम किसका यूज करते हैं, ए मिस्टर सुनील। कोई मिस्टर सुनील जो है वो आपसे क्या करना चाहता है, बात करना चाहता है, टॉक टू यू। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट कि कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेजेस लिखता हूं मैं, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं कि उनके साथ एन का यूज होता है। जैसे इन एरेज 8 allows in arrays 8 allows have a drink, make a noise। इनके साथ यूज, तो ये फ्रेज है, ये हमने लर्न करने कि इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। और कुछ काउंटिंग वर्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, काउंटिंग वर्ड होते हैं। जैसे हम मान लो किसी दर्जन की बात कर रहे हैं, कोई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करते हैं। प्रति दर्जन इसका रेट ये है, ठीक है, प्रति किलो इसका भाव ये है,
वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ए एन का यूज करते हैं। काउंटिंग वर्ड हो गए जैसे मान लो कि कोई यूनिट है, ठीक है, डजन है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, इसका। जैसे ही हैज ए डजन बनानास, शी हैज ए डजन, कितने दर्जन, एक दर्जन बनानास, ए डजन बनानास। अब जैसे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि शी हैज 1000 रुपीज, शी हैज तो जब हम किसी काउंटेबल यूनिट की बात करते हैं, काउंटेबल वर्ड्स की बात करते हैं, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, ए एन का यूज करते हैं। अब चलिए इससे आगे हम करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की बात हमने की कि काउंटेबल यानी जो गिन सकते हैं उनसे पहले ए एन का यूज करो, और जो नहीं गिने जा सकते वहां पर द का यूज, ठीक है। हाँ, स्पेशल कोई चीज है वहां पर हम द का यूज है वो कर देते हैं। जैसे एक बिजनेस के लिए हम इसमें रह जाता है, एक बिजनेस के लिए भी, जैसे शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, काउंट कर सकते हैं ना। ये क्या बताता है कि ये सिंगुलर है, एक की बात हो रही है, तो वह क्या है, एक टीचर है। यहां पर हम क्या लगाएंगे, ए। ऐसे नहीं कहेंगे शी इज द टीचर। शुरुआत में अगर टीचर हो तो वहां पर दा लगा सकते हैं, जैसे द टीचर इज रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, ऐसा लिख देंगे, द सोसाइटी। तो यहाँ पर पूरे पूरे वर्ग की बात हो रही है, तब हमने द लगाया है। और यहाँ एक की बात हो रही है, तो जहां एक की बात होती है वहां पर हम ए एन का यूज करेंगे, और जहां पूरे ग्रुप की बात होती है वहां पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। हाँ, तो चलिए देखिए, ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, इनसे पहले ए एन का यूज होता है कहाँ नहीं होता है, वो हमने रूल लिखे हैं। टाइम की कंज्यूमिंग कम हो, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए पॉइंट को हमने पहले रिटर्न किया है कि इसका मतलब है जहां यूज नहीं होगा, कोई भी फूड आइटम है उससे पहले ए एन का यूज नहीं होता। डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, इनको हम ऐसे नहीं बोलते कि आई टुक ए डिनर, ओके, ए लंच, ए ब्रेकफास्ट, इससे पहले ए या एन का यूज हम नहीं करेंगे। और पोस्ट ऑफ, ये कुछ वर्ड्स हैं, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, इनके साथ भी ए एन का यूज नहीं होता। जैसे ही गॉट ए टाइटल ऑफ, ए टाइटल ऑफ, तो ये क्या है अपना, रोंग है, ए नहीं आएगा। ही गॉट टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, यहां इन सभी के साथ में जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, जैसे द जॉब ऑफ, द जॉब ऑफ ए कलरक, ये गलत है, यहां पर ए का यूज नहीं होगा। तो हमने कंपटीशन के लिए क्या करने हैं, सिर्फ रूल है वो हमने लर्न करने हैं। और रूल का देखिए रट्टा ही लगता है पहले, फर्स्ट स्टेप जो होता है, कहता है ना कि रट्टा नहीं लगाना चाहिए, रूल का रट्टा ही लगता है पहले। फर्स्ट यानी रट्टे का मतलब हमारे पहले लर्न हो अच्छे तरीके से, ये ऐसे होता है, उसके बाद में फिर अंडरस्टैंडिंग सेकंड। जैसे हमें अगर अल्फाबेट आते ही नहीं है, वर्णमाला हमें याद ही नहीं है, तो हम वर्ड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल है वो हमें याद करनी चाहिए, भी ये इसके साथ ही होता है, ऐसे कुछ वर्डिंग याद रखेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो पहले एक्सरसाइज करने लगते हैं, या यूट्यूब पे जो दिए हुए हैं क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको करते जा रहे हैं, ओके, उससे उतना फायदा नहीं होता। सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्लियर हो कि ये ऐसे होता है, फिर हमें एक्सरसाइज देखने का फायदा होता है। तो ये वर्ड जो होते हैं, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, और भी ऑफ वाले काफी जो वर्ड होते हैं, वहां उसके बाद में हम ए एन का यूज है वो नहीं करते। जहां करते भी है वो भी हम बताएंगे आगे। आगे है एडजेक्टिव से पहले ए एन का यूज नहीं होता। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट, ये क्या है अपना, रॉन्ग है। एग्जाम में अगर यहाँ एन लगाओ ये रॉन्ग है। अब ऑनेस्ट से पहले हमें बताया कि जहां वाउल साउंड हुआ पर एन लगाने, लेकिन नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आर्टिकल में कि नाउन का होना जरूरी है साथ में। नाउन अगर नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ऑनेस्ट मैन अगर यहाँ होता तब हम यहां पर लगा देते एन ऑनेस्ट मैन। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ऑनेस्ट मैन।
जहां नाउन साथ में लगा हो वहां हम एन का यूज करेंगे, जहां नाउन ना लगा हो, अकेली विशेषता हो, वहां जैसे गुड मैन हो सकता है, क्लेवर मैन हो सकता है, इंटेलिजेंट मैन हो सकता है, ऑनेस्ट मैन हो सकता है। अगर अकेला ऑनेस्ट है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए पजेसिव से पहले, पजेसिव क्या होते हैं? अधिकार बताने वाले किसी भी चीज का, जैसे ये चीज माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इनसे पहले हम कभी भी पजेसिव से पहले हम इनका यूज नहीं करते। जैसे हमने लिखना हो, मान लो माई ए शर्ट, ये कॉमन सी बातें हैं, ज्यादा डीप बातें नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि हम माई शर्ट कहते हैं, योर शर्ट कहते हैं, ओके, आवर प्लेग्राउंड कहते हैं, तो आवर ए प्लेग्राउंड ये होगा ही नहीं। काफी चीजें बोलने से ही क्लियर हो जाती है कि ये जो है इनसे पहले यूज नहीं होगा। तो माई, अवर, योर, हिज, हर, कोई भी पजेसिव हो तो उसके साथ में ए एन का यूज नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? पजेसिव होते हैं अधिकार सूचक। ये देखना, इसमें कोई भी वर्ड आ सकता है, अधिकार सूचक होते हैं ये, अधिकार सूचक शब्द। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? संकेतवाचक, जो किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं कि ये वस्तु कहाँ है। जैसे ये हो गया, दिस है अपना, दैट है, दीज है, दोज है। इनसे पहले कभी भी है आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे दैट ए हाउस, ये क्या है? रॉन्ग है, यहां ए का यूज नहीं होगा। ओनली क्या होता है? दैट हाउस होता है। दैट हाउस होगा, दिस हाउस होगा, और दीज आवर्स होगा, दीज हॉर्सेज हो सकता है, लेकिन दीज ए हॉर्सेज ये नहीं होगा। प्लूरल के साथ तो ए एन आपने लगाना ही नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा के लिए। प्लूरल के साथ तो यूज होता ही नहीं, ये तो सिंगल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ओके, सिंगुलर चीज हो उसके लिए ए एन का यूज होता है, जो एक से ज्यादा हो वहां तो वैसे ही नहीं होगा। और इनके साथ कभी भी ए एन का यूज है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इनसे पहले भी ए एन का यूज है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये खुद सिंगुलर को ही बताते हैं, प्रत्येक को बताते हैं। इसका मतलब प्रत्येक, हर। जैसे अगर लिख लिया हमने ईच ए गर्ल, तो ये अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ईच ए गर्ल नहीं, ईच गर्ल होता है। ईच ए गर्ल कोई वर्ड ही नहीं है, ईच गर्ल। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ज्यादा वो डीप नहीं है। अब डीप कौन से होते हैं फिर? बार बार अगर मैं वर्ड यूज करता हूं कि ये चलो ये तो आसान है, ये सिंपल है, बेसिक है, ये याद हो गए होंगे, इसका मतलब इनमें अभी तक ये नहीं आया है कि ये यहां तो यूज होता है, यहां नहीं होता है। ठीक है, वहां स्पेशली ध्यान देना आप, जब मैं ये बताऊं आपको कि इसका यूज यहां पर तो ए लगता है इसी शब्द के लिए, और यही शब्द यहां लगता है तो यहां नहीं लगता, वो डीप समझने वाली बात होती है। ठीक है, ये सिंगल चल रही है ये बातें कि ये यहां होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, ईच एवरी इनके साथ यूज नहीं होगा तो नहीं होगा, पॉइंट क्लियर है। कुछ फ्रेज होते हैं जैसे ऑल अ विंटर, ऑल अ वीक, तो ये गलत होगा। इनके बाद में, ऑल के बाद में और वीक आ जाए, डे हो, समर हो, इवनिंग हो, तो वहां पर ए एन का यूज नहीं होगा। क्या होता है? ऑल विंटर होता है। ठीक है, ऑल वीक होता है, ऑल डे होता है, ऑल समर होता है, ऑल नाइट होता है, ऑल इवनिंग होता है। ऑल ए इवनिंग रॉन्ग है, ऑल ए डे ये भी रॉन्ग है। तो इनसे पहले ये जो वाक्यांश है, इनसे पहले कभी भी ए एन का यूज है वो नहीं होता है। ओके, कुछ ऐसे शब्द जहां पर हम दा का यूज करते हैं, यूज ऑफ दा की बात कर लेते हैं। दा का यूज किस लिए होता है? हमने पहले बताया था कि वाउल से पहले हम इसको दी बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उससे पहले हम द या कुछ बोलते हैं, द साउंड होता है। इसका प्रयोग मेनली किस लिए होता है? आप एक चीज नोट कर लीजिए कि विशेष अगर कोई चीज है वहां पर हम दा का यूज करेंगे। यानी जितने भी सारे रूल जिनके साथ ए एन दा का यूज नहीं होता, लेकिन उनमें अगर कोई विशेष बात है तो वहां पर दा का यूज होता है। जैसे मान लो कोई जगह का नाम है, हम किसी नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मान लो गांव का नाम हो गया, कालुवाना हो गया, या कोई डिस्ट्रिक्ट है सिरसा हो गया, हम दा नहीं लगाते हैं ना। मौसम के नाम से पहले नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष जगह का है या उसकी कोई विशेषता बताई गई है, वहां पर दा लगाते हैं। कोई भी ऐसा रूल हो आर्टिकल का जहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन उसके साथ अगर कोई विशेषता बता दी गई हो तो वहां पर दा का यूज होता है। ये आपने ये आप ये मानो कि ये कॉम्पिटिशनल बात है जो मैंने बताई है।
कि जहां कोई भी चीज विशेष हो जाती है, कुछ किसी की विशेषता जहां इंगित हो जाती है, वहां पर नहीं हमने दा का यूज करना है। ये सभी रूल्स का मैंने एक निचोड़ बताया आपको, वहां दा का यूज होता है। तो दा किस लिए होता है? विशेष के लिए होता है। अब देखिए हम क्रम वाइज देख लेते हैं। पर्वत श्रेणियां जितनी भी वहां पर हम यूज करते हैं, जैसे द हिमालयस, हम ये भी बताएंगे क्यों यूज होता है। अब हिमालय आ जाए, क्यों यूज होगा? क्योंकि ये अकेली चीज नहीं है, पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी है, एक श्रृंखला है। हिमालय कोई एक नहीं है, इसमें कई पर्वत आते हैं। तो जो ग्रुप है वहां पर हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि द हिमालय हो गया, द एल्पस हो गया, वहां हमने द का यूज करना है। तो ये जितने भी अपने क्या हो गए? माउंटेन्स हो गए, जितनी भी पर्वत श्रेणी है वहां पर, जितनी भी पीक्स हैं, चोटियां हैं, जो प्रसिद्ध चोटियां हैं, वहां पर भी हम इसका क्या करेंगे? यूज करते हैं। जैसे द माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू है, दे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, या दे माउंट आबू है, दे माउंट आबू, या हमने क्या करना है? इससे पहले हम द का यूज करेंगे। ओके, पूरा एक बसा हुआ है काफी दूर के अंदर, इसमें काफी चीजें आती है, वहां पर हम क्या लगाना? हमने द लगाना है। ओके, एक ही चीज हो पूरे विश्व के अंदर और वो यूनिक हो, वहां भी हम द लगाते हैं। ओके, और कोई ग्रुप है वहां भी लगाते हैं। अब नदियां हैं, मान लो द गंगा, द यमुना, द गंगा, द यमुना, यहां भी हमने किसका यूज करना है? द का यूज करना है। अब है शहर, शहर से पहले हम द का यूज है वो नहीं करते, लेकिन शहर प्लस अगर नदी का नाम हो वह हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि शहर से पहले हमने, जैसे किंगस्टन ऑन द थेम्स अगर हम लिखते हैं, अकेले शहर से पहले तो हम नहीं करते, जैसे द सिरसा है, द दिल्ली, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर शहर प्लस नदी हो वहां पर हम यूज करते हैं। कि मान लो न्यू कैसल ऑन टायर, ये मान लेते हैं हरिद्वार, द हरिद्वार, अपनी नदियों का नाम लिखें, द हरिद्वार ऑन गंगा। ओके, साथ में हमने क्या किया है? नदी का नाम दिया है। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन होता है, स्ट्रेटफोर्ड, ये शहर कहां पर है? एवन नदी किनारे पर, ये आता है जहां विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, जहां नदी का नाम हो और साथ में सिटी का नाम हो, शहर का नाम हो, तो वह हम शहर से पहले क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज हम किसी के नाम से पहले आर्टिकल का यूज वो नहीं करते, लेकिन उसके साथ अगर शहर का नाम दिया हो वहां पर यूज करेंगे। सागर है, कोई खाड़ी है, जैसे मान लो अटलांटिक सी है और है, वहां हम यूज करते हैं। बे ऑफ बंगाल है, ओके, तो वहां हम इनसे पहले यूज करते हैं। लेकिन द बे ऑफ बंगाल से पहले यूज करेंगे, लेकिन हडसन बे के पहले यूज नहीं होता है। ये जो हमने नाम लिखा है हडसन बे, इससे पहले यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा? आर्टिकल का यूज है वो नहीं होता है। अदरवाइज जो फेमस खाड़ी द्वीप वहां करते हैं। खास द्वीप से पहले सुमात्रा है, सिलोन है, इससे पहले नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट में आ जाता है ना, इससे पहले नहीं करेंगे। द्वीप विशेष से पहले नहीं करेंगे, द्वीप समूह से पहले करते हैं। द वेस्ट इंडीज बड़ी श्रृंखला है, ये एक यूनिक है, बड़ी श्रृंखला है, वहां हम यूज करेंगे, लेकिन इनसे छोटे छोटे द्वीपों से पहले हम नहीं करते हैं। अब है कोई भी कैनाल है, एरोप्लेन है, शिप्स है, ट्रेन्स है, द हिंदुस्तान एक्सप्रेस है, ठीक है, साबरमती एक्सप्रेस है, वहां पर हम क्या करेंगे? इनसे पहले यूज करते हैं। यानी ये जितनी सारी फेमस चीजें हैं, जितनी सारी यूनिक चीजें हैं, जितनी सारी फेमस चीजें हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके साथ हम दा का यूज करते हैं। लेकिन जो छोटे रूप में आ जाते हैं, एक विशेष रूप में छोटा सा है, वहां हम यूज इनका नहीं करते हैं। ये विशेष बात है इसमें। नागरिकता सूचक शब्दों के पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसे आई सा या आई मेट विद ए चाइनीज, मैं एक चाइनीज व्यक्ति से मिला। ये नागरिकता सूचक हो गया ना शब्द, चाइना नहीं है, ये नागरिकता सूचक शब्द है। ये वो वहां का निवासी है, नागरिक है, तो वो कौन हो गया? एक व्यक्ति हो गया, एक पर्सन हो गया। तब वहां पर हम ए एन का यूज करते हैं। धार्मिक ग्रंथ है अपने, द गीता, ठीक है, द बाइबल, द कुरान। कुरान की स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं कई बार बच्चे, पढ़ना नहीं आता तो। QURAN, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, द महाभारत, इनसे पहले, धार्मिक ग्रंथ से पहले आर्टिकल का यूज होता है। अब ये हमने पढ़ा है ना, कंपटीशन में क्या होता है? जब इनके साथ राइटर का नाम दिया हो वहां पर द का यूज नहीं होगा। जैसे तुलसीदास रामायण लिखा है ना, तो तुलसीदास द रामायण नहीं होगा,
वो ओनली तुलसीदास रामायण होगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश की बात करें तो इसमें होता है होमरस इलियड। विजिबल है या नहीं है यहाँ पर वो देख लेना, होमरस इलियड होता है, होमरस इलियड है मान लो। ठीक है, या तुलसीदास रामायण है। तो इनके साथ द का यूज है वो नहीं होगा। एपोस्ट्रोफी आ जाता है ना जहां, वहां भी हम द का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है आप उस नियम में भी याद कर सकते हो। हमने बताया था पजेसिव, माई है, हिज है, अवर है, जहां पर कोई अधिकार सूचक शब्द हो वहां पर हम इसका आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये भी क्या अधिकार सूचक, ये एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसा लगाते हैं, इसका मतलब का के की यह चीज उसकी है। होमरस इलियड, इलियड किसका है? होमर का है। तुलसीदास रामायण, तो रामायण किसने लिखी? तुलसी ने लिखी है। अधिकार सूचक शब्द जहां पर आता है वहां भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, ये सभी कॉम्पिटिशनल बातें हैं कि यहां होता है यहां नहीं होता है। अब देखिए सबसे पहले यूनिक, यूनिक जितनी भी चीजें वहां पर द का यूज करते हैं, द सन होता है, द मून है, ओके, संसार की जितनी भी चीजें हैं, रिवर वगैरह पहले आ गए, द गंगा है, द यमुना है, द हिमालय है, वहां हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। द अर्थ है, ओके। तो जो यूनिक चीज है पूरे विश्व के अंदर जो एक ही है और यूनिक है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। यूं मान सकते हैं प्रकृति की जितनी चीजें आती है फेमस चीजें, वहां हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। अब चलिए आगे, सरकारी जितनी शाखाएं हैं, जैसे जुडिशरी, न्यायालय हो गया, द एयरफोर्स, द आर्मी, द पुलिस, तो जितनी सारी सरकारी संस्थाएं होती है वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, क्योंकि वो एक कॉमनली क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, एक व्यक्ति से नहीं बनता है, वो कईयों से मिलके बनता है। तो जो चीज कईयों से मिलके बनती है उसमें एन तो लगता नहीं, तो वहां हम क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपना कोई साम्राज्य है, जाति है, स्थान है, वंश है, इमारत है, घटना है, राजनीतिक दल है, वहां भी हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसे द बीजेपी है, इमारत आपको पता है ताजमहल है, यानी जितने भी फेमस चीजें आ गई सारी, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। द कांग्रेस लिखा मिलेगा आपको, ओके, द ताजमहल लिखा मिलेगा, और डायनेस्टी जैसे चंद्रगुप्त डायनेस्टी, ओके, और जाति पूरी का पूरा वर्ग को जो संबंधित करता है, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, तो ये क्या हो गई? एक प्रकार की जाति, और वहां हम यूज करेंगे द का यूज करेंगे। ओके, यहां लिख देते हैं, पहले वैसे हमने लिखा था धार्मिक संप्रदाय, तो यहां हमने कर दिया द सिख्स। समाचार पत्र जितने भी होते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, ओके, तो वहां हम द का यूज करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है, अगर पजेसिव हो, जैसे टुडे हिंदुस्तान टाइम्स, टुडे हिंदुस्तान टाइम्स, आज का हिंदुस्तान टाइम, वहां पर हमने द का यूज नहीं करना है। एपोस्ट्रोफी जहां भी आता है वहां हम द का यूज नहीं करेंगे। ये बात फिर रिपीट, जितनी बार रूल है वो रिपीट होता है, हम बताएंगे। पहले ये बात समझाई थी कि एपोस्ट्रोफी के बाद में आर्टिकल का यूज हम नहीं करते, और यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बताई है कि अगर इसका नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, और उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा हो, पजेसिव लगा हो, तो वहां पर हम, जैसे माई हिंदुस्तान टाइम्स ऐसा लिखा हो, वहां पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। एपोस्ट्रोफी के बाद हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब वाद्य यंत्र है, जैसे हमने लिखा द तबला इज गुड इंस्ट्रूमेंट, ऐसा लिखा हमने, गुड टू प्ले, ये बजाने के लिए बहुत अच्छा होता है तबला। तो यहां हमने तबला से पहले क्या लगाया? दा लगाया। तो कोई भी अगर नाम आता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है, वहां पर दा का यूज करेंगे। लेकिन उसी का अगर हम पर्सनल यूज करते हैं, ध्यान से समझना, वहां एन का यूज होता है, क्योंकि पार्टिकुलर जब हो गया ना, वो तो एक व्यक्ति के लिए हो गया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, उसने खरीदा कि आई बॉट, मैंने खरीदा, आई बॉट ए तबला, तो यहां क्या हो गया? ये पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज में एन का यूज करते हैं, ऐसे नहीं यहां यूज करते हैं। कोई भी रूल हो जिसमें दा लगता है, लेकिन जब हम पर्सनली उसको यूज करेंगे, पर्सनली कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति उसको खरीदता है, उसका यूज करता है, तो वो क्या हो गई? एक पार्टिकुलर हो गई।
वहां हमने क्या करना है, ए एन का यूज करना है। ओके, तो इसी तरह यहां पर तबला से पहले ए एन का यूज हो गया। नेक्स्ट है पूरा वर्ग, द रिच है, द पुअर है, यहां हम द का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पूरे वर्ग को दिखाता है। द रिच का मतलब क्या होता है? सभी अमीर लोग। द पुअर मीन सभी गरीब लोग। द रिच शुड हेल्प द पुअर, सभी अमीर लोगों को, सभी गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। पूरे वर्ग को संबोधित कर रहा है, एक व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहा है, ये पूरे वर्ग को कर रहा है, पूरे वर्ग को डिनोट करता है, तब वो हम क्या लगाएंगे? द रिच। और द ऑनेस्ट, सभी ईमानदार लोग। ठीक है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब है सुपरलेटिव डिग्री, वहां पर हम द का यूज करते हैं। जैसे शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, वह क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। पूरी क्लास के अंदर, एक ग्रुप के अंदर मुखिया बताया हमने। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? दो के साथ कंपैरिजन होता है। सुपरलेटिव में एक पूरे वर्ग से बताया जाता है, सभी के साथ। इन द क्लास, पूरी क्लास के अंदर वो सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, द मोस्ट आएगा यहाँ पर। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। एक चीज आपने और याद रखनी है, डिग्री जरूर आपने लर्न करनी है। डिग्री पूछी जाती है, ऑप्शन में आती है। कुछ डिग्री ऐसी है जैसे क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। और जो इंपॉर्टेंट डिग्री है जिसमें इल, बैड, इल वर्स वर्स्ट, बैड वर्स वर्स्ट, दोनों की एक ही डिग्री है, वो भी आपने याद करनी है, जो तीनों अलग अलग है। एक तो ये टाइप हो गया डिग्री का, और एक जिसमें ER EST लगता है, और तीसरा जिसमें मोर मोस्ट लगता है। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलियर नहीं कहेंगे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिग्री भी आपने अवश्य लर्न करनी है, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द ब्यूटीफुल, तो वहां ऑप्शन दिए होते हैं। आपने डिग्री अवश्य लर्न करनी है। छोटा सा चैप्टर है, कोई 50-60 डिग्री होगी, ज्यादा नहीं है, तो वो भी आप देख लेना। सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो, वहां हम द का यूज करते हैं। लेकिन अगर मोस्ट का मतलब अधिकांश हो, वहां मोस्ट से पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे द मोस्ट, सॉरी, मोस्ट गर्ल्स आर प्लेइंग, अधिकतर लड़कियां वो खेल रही है। तो यहां पर मोस्ट का मीन्स क्या है? अधिकतर, अधिकांश, न कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये हमने ध्यान रखना है कि जहां इसका मीन्स अधिकांश हो, वहां हम द का यूज नहीं करेंगे। ओके, और जहां सुपरलेटिव डिग्री के रूप में हो, वहां हम द का यूज करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं हमारे, ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? कार्डिनल, ऑर्डिनल, ये याद रखना आप। ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, जो क्रम बताते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल 1 2 3 4, ये कार्डिनल होते हैं। ऑर्डिनल में क्या हो गया? द फर्स्ट, हम क्या लिखते हैं? द फर्स्ट, he is the first boy in the class, the first, second, third, the last भी होता है। ठीक है, राम is the first boy in the class। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट ये आते हैं, वहां हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करते हैं। लेकिन रोमन के अंदर हम यूज नहीं करते द का। जैसे किंग जॉर्ज फिफ्थ, ये लिखा गया, तो यहां द का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। ऑर्डिनल नंबर ये भी है। अब किंग जॉर्ज फिफ्थ कैसे हुआ? जैसे अपने विक्रमादित्य होते हैं, विक्रमादित्य फर्स्ट है, विक्रमादित्य सेकंड है, विक्रमादित्य थर्ड है, क्योंकि उस गद्दी का नाम रख दिया जाता है। शंकराचार्य आप में तो उनको आज तक शंकराचार्य ही बोला जाता है, क्योंकि गद्दी का नाम है। वहां पर जो भी बैठेगा उसको शंकराचार्य ही कहा जाएगा, उसके नाम के पीछे शंकराचार्य लगेगा। वैसे ही यहाँ ये इसका नाम, एम्पायर का नाम हो गया किंग जॉर्ज। उसके किंग जॉर्ज के बाद में जितने बैठे उनको क्या बोलते थे? किंग जॉर्ज फर्स्ट, किंग जॉर्ज सेकंड, किंग जॉर्ज थर्ड, किंग जॉर्ज फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एक क्रम चलता है। तो रोमन अगर ये लिखा हुआ आगे रोमन में, तो वहां हम द का यूज है वो नहीं करेंगे। ये मैंने सिंबल दिया है कि नहीं करेंगे। आगे है लास्ट प्लस टाइम शब्द हो तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब देखो, इसमें अगर लास्ट आया है तो हम द का यूज करते हैं। कंपटीशन की जो बातें होती है, मैंने बताया कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, वो चीज हम सीखते हैं। तो इसमें लास्ट के पास अगर टाइम शब्द हो, जैसे लास्ट ईयर लिखा है, ठीक है,
अगर लास्ट डे लिखा है, लास्ट मंथ लिखा है, ये लिखा हो, तब वहां हम किसका यूज नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। टाइम सूचक शब्द कोई भी हो वहां हमने इसका प्रयोग नहीं करना है। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर वगैरह लिखेंगे तो वहां हम इसका यूज है वो नहीं करेंगे। आविष्कृत वस्तु यानी जिस वस्तु की खोज की गई है उनका अगर हम नाम लिखेंगे तो उससे पहले द लिखेंगे। जैसे आविष्कार किसका हुआ, टीवी है, द टीवी, द रेडियो। ओके, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करते हैं। जैसे द टीवी वॉज गुड इन्वेंशन, ऐसे भी कह सकते हैं। इज गुड इन्वेंशन ये भी है। और अमेजिंग इन्वेंशन ऐसा लिखा है। ये एक बहुत ही बढ़िया आविष्कार था। जरूरी नहीं है इसमें आविष्कार आए, यानी टीवी की क्वालिटी के बारे में अगर कोई बात की जाती है वहां पर हम द टीवी लगाते हैं, ठीक है। और टीवी अगर हम पर्सनल यूज में लेते हैं, मान लो हमने खरीदा है, हमने बेचा है, हमने देखा है, वहां पर पार्टिकुलर एक टीवी की बात हो रही है, वहां हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। पर्सनल में जैसे आई बॉट अ टीवी, मैंने एक टीवी खरीदा। सुन रहे हो आप, अगर यहाँ पर बाय द वे विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है तो भी सुन रहे आपको कि आई बॉट ए टीवी, मैंने एक टीवी खरीदा। तो ये मैंने पहले भी रिपीट किया था कि जब पर्सनली किसी चीज का हम यूज करते हैं, एक व्यक्ति के लिए यूज होता है तो वहां पर ए एन का यूज होता है। और जो सभी के लिए हो, जो बात कॉमन हो, उसकी किसी चीज की या व्यक्ति की विशेषता बताई जाए तो वहां पर द लगता है। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यहाँ डॉक्टर के साथ हमने ए एन का यूज किया क्योंकि एक की बात हो रही है, एक व्यक्ति की। सब्जेक्ट देखना चाहिए हमें, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, ही, सी या किसी का नाम है, उसके साथ अगर डॉक्टर आया है, टीचर आया है, कोई भी बिजनेस का नाम आ जाए वहां ए एन का यूज होता है। लेकिन अगर उसी टीचर को हम पहले ले आए, पूरे टीचर वर्ग की बात करें, जैसे द टीचर इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, समाज के अंदर टीचर की वैल्यू होती है। यहां पर किसकी बात है, सभी टीचर की बात है। द डॉक्टर इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, समाज के अंदर एक डॉक्टर की रिस्पेक्ट होती है, तो इसमें सभी डॉक्टर्स की बात है, उसमें सभी टीचर की बात है, वहां हम द का यूज करते हैं। यानी कॉमन नाउन जब बनता है, पूरे वर्ग को डिनोट किया जाता है, वहां द का यूज होता है। और जब पर्सनली यूज होता है, सी इज ए टीचर, सी इज ए डॉक्टर, वहां हम ए एन का यूज करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये अपने थे। इसके बाद में देखेंगे दो कंपैरेटिव डिग्री हो, वैसे तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा लगाते हैं, लेकिन दो कंपैरेटिव डिग्री है और उनमें उतार चढ़ाव, घटना या बढ़ना वो समान रूप से हो रहा है, वहां हम द का यूज करते हैं। और सरल भाषा में बात करूं, एक डिग्री के साथ जो आर्टिकल लगा हुआ है वही दूसरी डिग्री के साथ यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, जैसे समान रूप से घटना बढ़ना बताया इसमें, द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर इट इज। ये सेंटेंस काफी बार आया हुआ है। जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ही ठंडक है वो बढ़ती जाएगी। द हायर यू गो द कूलर इट इज, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री क्या पहचान होती है, लास्ट में ईआर का यूज होता है और मोर का यूज भी करते हैं, वो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और तीनों अलग अलग है, उसमें अलग हो जाता है। जैसे इल, वर्स, वर्स्ट, तो वर्स क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। कंपैरेटिव डिग्री जब दोनों में एक समान रूप से प्रयोग हो रहा है, समान रूप से इसमें बढ़ोतरी हो रही है और घटोतरी हो रही है, तो अब इसमें किसका यूज करेंगे, द का यूज। एक डिग्री से पहले अगर हम द का यूज किया है तो दूसरे से पहले ये नहीं कि हम ए एन का यूज करेंगे, उस सेम डिग्री का यूज होगा। ये कंपैरेटिव डिग्री का रूल है। बॉडी पार्ट से पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द ईयर, द नोज, द लेग, इनका हम यूज करते हैं। और आई कॉट हिम बाय द ईयर, मैंने उसे कान से पकड़ा, मैंने उसे कान से पकड़ा, यानी मैंने उसका कान पकड़ा। तो बॉडी पार्ट्स का जब नाम आता है तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। द लेग, बाय द हैंड। लेकिन इनके साथ अगर प्रीपोजिशन हो वहां पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। जब इनके साथ कोई प्रीपोजिशन होती है, इन हैंड, एट हैंड, ऑन फुट, तो वहां हम इसका यूज नहीं करते। ओके, ही वेंट देयर, वो वहां पर गया। ऑन फुट, ऑन फुट क्या होता है, पैदल चलना, पैदल चलकर वहां पर गया। तो प्रीपोजिशन अगर पहले लगी है
प्रीपोजिशन लगी होती है, पजेसिव लगा होता है, माई हिज आवर ये लगे होते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा होता है, वहां हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। विशेषता हेतु पर्सन या थिंग, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसकी विशेषता बताई गई है। वैसे तो नाउन से पहले यानी किसी नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर उसकी विशेषता बताई गई हो वहां हम यूज करेंगे। जैसे द बुक विच आई हैव बॉट, बुक कौन सी, जो मैंने खरीदी है, इसके बाद में ये विशेषता बताई गई है। ठीक है। द लॉयर, वकील, कौन सा, whom I met, जिसको मैं मिला था, yesterday, जिस वकील से मैं yesterday को मिला था। तो आगे क्या बताई गई है, कोई भी पहचान आगे बताई गई हो वहां पर हम द का यूज करेंगे। ओके, ये हमने ध्यान रखना है। डेमोस्ट्रेटिव से पहले किसी इसका यूज नहीं होता। जैसे मान लो डेमोस्ट्रेटिव कौन से होते हैं, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। ओके, और आई टुक, दैट चेयर, आई टुक, आई टेक दिस चेयर, आई यूज दिस चेयर। तो वहां पर हम क्या करेंगे, दैट और दिस का प्रयोग होगा। दीज का हो सकता है, आई बॉट दीज चेयर्स, दीज पेन, तो वहां द का यूज नहीं होता है। इनके साथ कभी भी डेमोस्ट्रेटिव जितने होंगे उनके साथ द का यूज है वो नहीं होगा। आगे देखिए, जब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट का काम करे या एब्स्ट्रैक्ट बन जाए वहां पर द का यूज होता है। कैसे, जैसे बताया गया इसमें फादर, वैसे तुम फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, इससे पहले यूज नहीं करते, लेकिन जब ये कॉमन नाउन हो जाए, या एक और बात कहूं कि ये फादर का मतलब केवल पिता ना हो करके कोई दूसरा अर्थ हो, वहां पर हम द का यूज करते हैं। ओके, ये एक सिंपल तरीका है। जैसे द फादर इन हिम अराउज्ड, उसके अंदर का पितृत्व, पितृत्व क्या होता है, पैतृक भाव, उसके अंदर पैतृक भाव जागृत हो गया। तो यहाँ फादर का मतलब पिता नहीं है, फादर का मतलब ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक भाववाचक संज्ञा बन गई है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, भाववाचक, तो ये एक भाववाचक संज्ञा बन गई है। तो वहां हमने द का यूज करना है। द फादर इन हिम, उसको देख करके द ब्रदर इन हिम अराउज्ड, उसके अंदर भाईचारे की भावना, उसके अंदर जो भ्रातृत्व का भाव है वो पैदा हो गया था। महाना प्रताप को लड़ते हुए मानसिंह के अंदर भ्रातृत्व का भाव है वो प्रकट हो गया था, तो वो उसके बचाने के लिए उसके पक्ष में आ जाते हैं। तो जहां भ्रातृत्व की बात आ जाती है, पितृत्व की बात आ जाती है, मातृत्व की बात आ जाती है, जहां वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, वहां हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ये हिंदी में भी आप याद रखोगे कि किसी नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है, भाववाचक संख्या कैसे बनाई जाती है, उसका भी हम तरीका बताएंगे। ओके, ये कुछ वर्ड है, ऑल ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ अगर प्लूरल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जिसको हम गिन सकते हैं, वहां हम द का यूज करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज, ये प्लूरल है ना, यहां पर मोस्ट ऑफ द बॉयज वेंट देयर, अधिकांश लड़के वहां पर गए, तो ये प्लूरल है और काउंटेबल है, इसको हम गिन भी सकते हैं। तो यहां हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसमें अर्थ हो हिसाब से, की दर से, वहां द का यूज करते हैं। आई बॉट बनानास, बाय द डजन्स, मैंने खरीदे बनानास, खरीदे किस हिसाब से, डजन के हिसाब से, बाय द डजन्स, बाय द लीटर। अगर हमने लिक्विड खरीदा है तो वो क्या हो जाता है, बाय द लीटर। तो वहां हम की दर से, के हिसाब से, अगर हम अर्थ में हो तो वहां हम द का यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रति के रूप में हो, हमने इतने रुपए किलो खरीदा, गाड़ी जो है इतने किलोमीटर में, प्रति किलोमीटर की ये एवरेज देती है, जहां प्रति का भाव आता है वहां पर ए एन का यूज होगा, और जहां हिसाब से और दर से ये सेंस आती है वहां द का यूज करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे
आई बॉट, मैंने खरीदे, आई बॉट बनानास 30 आरस ए किलो, 30 रुपए किलो मैंने खरीदे, प्रति किलो। ठीक है, जहां प्रति का भाव आएगा वहां पर, जैसे द कार रन्स, गाड़ी दौड़ती है, तो कितने किलोमीटर मान लो ये है 140 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे में, प्रति घंटे में। तो वहां एन का यूज होगा, जहां प्रति सेंस होती है वहां पर एन का यूज होता है, और जहां पर की दर से यानी किस हिसाब से चीजें मिलती है, डजन के अकॉर्डिंग मिलती है, लीटर के अकॉर्डिंग मिलती है, वहां पर हम दा का यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट था अपना उपाधि। अब उपाधि कैसे होती है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ही इज द कालिदास। अब इसका मतलब ये कि वह कालिदास है, इसका मतलब ये नहीं है वह कालिदास के जैसा है। ओके, जैसे अगर हम कहते हैं कि ब्रिटेन की बात करें, जॉन कीट्स इज द कालिदास ऑफ द ब्रिटेन, अगर हम ऐसा कहें, या अमेरिका वो वहां का कालिदास है। ठीक है, या बठिंडा इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बठिंडा भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर विश्व की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है। भारत के अगर मान लो बठिंडा है या कोई और कोई स्थान है, वहां हम अगर भी यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उससे पहले दा लगेगा। ये हमने एक उपाधि दी है, जैसे कह देते हैं ना कि वो तो अगर जो व्यक्ति कोई ज्यादा बातें करता है, इधर उधर करता है, उसको नारद कहते हैं, वो तो नारद है, वो तो कालिदास है, वो तो रावण है। तो वो है नहीं, उसको अपने एक उपाधि दी है, यानी उसके गुण ऐसे हैं। तो जब उपाधि का यूज होता है वहां पर हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ओके, उपाधि के रूप में। और जहां कोई मान लो कहावत भी है, कहावत सभी के लिए होती है, द ब्रेव मैन नेवर लॉस देयर हार्ट, बहादुर व्यक्ति कभी घबराते नहीं है। तो जब सभी के लिए कोई चीज यूज हो, कहावत के अंदर दा का यूज किया जाता है, क्योंकि कहावत सभी के लिए होती है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। संगठन या कोई विशेष देश है, वहां पर भी हम क्या करेंगे, द का यूज करते हैं। जैसे मान लो द यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वैसे तो नाम से पहले द का यूज नहीं करते हैं, पता है ना आपको, द यूएस से लिखा होता है। तो जो संगठन होता है ना वहां लगता है द वेस्ट इंडीज, जो एक कई ग्रुप से मिलकर बना हो, वहां पर द का यूज होता है, जो केवल सिंगल द इंडिया नहीं होता। ओके, हम एक यूनिटी ऑफ एक यूनिट में आते हैं। ओके, एक हमारा है, और लेकिन जो कईयों से मिलकर बना है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, वहां हम लगाते हैं, वहां द का यूज करते हैं। ओके, और विशेष देश कौन सा हो जाता है, विशेष ऐसे हो जाता है द इंडिया ऑफ, यहां लिख देता हूं या बोल के बता देता हूं मैं, द इंडिया ऑफ 1947, 1947 का भारत। वैसे तो इंडिया से पहले दा नहीं लगता है, लेकिन अगर उसको विशेष घटना से जोड़ दिया जाए, द इंडिया ऑफ 1950, 1950 का भारत, तो वहां पर दा लगेगा, ये ध्यान रखना आप। वैसे नाम से पहले, देश के नाम से पहले दा का यूज नहीं होता, लेकिन अगर वो देश कई पार्ट के अंदर है, वहां दा का यूज होता है। दूसरा, अगर विशेष उसके किसी समय की बात हो रही है, वहां पर दा का यूज होता है। इतिहास की कोई घटना हम बता रहे हैं, द बैटल ऑफ पानीपत, तो ये एक विशेष टाइम की घटना है, वहां पर हम दा का यूज करते हैं। ओके, तो ये था हमारा। इसके बाद चलो देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और रूल। अगर हमने लिखा हो डेट ऑफ या मंथ्स नेम हो, वहां हम द का यूज करते हैं। द 23rd ऑफ नवंबर, नवंबर का पूरा नाम दिया, ऐसे जब हम लिखेंगे द का यूज होगा। लेकिन जब हम इस स्ट्रक्चर में लिखते हैं मार्च 23rd, वहां पर द का यूज नहीं होगा। अब इसके बाद जान लेते हैं यूज नो आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स। आर्टिकल का यूज कहां नहीं होता है वो देखिए, ध्यान से समझोगे आप। भाषा के नाम से पहले, जैसे मान लो कोई भाषा है, जैसे इंग्लिश, हिंदी है, हम दा का यूज नहीं करते। ये सभी जानते हैं कि वहां हम किसी भी आर्टिकल का यूज इससे पहले नहीं करते। परंतु भाषा का नाम हो और साथ में लैंग्वेज लिखा हो, वहां आर्टिकल का यूज होता है। कंपटीशन में यही चीजें पूछी जाती है। जैसे आई नो, हिंदी अगर हमने लिखना है तो हिंदी आएगा, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये करें आई नो द हिंदी लैंग्वेज, लैंग्वेज अगर साथ में लिखा हो तो वहां हम द का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है ना कि भाषा के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब इसका हमने रट्टा लगा लिया खूब,
लेकिन कहाँ होता है जब भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज लिखा हो, वहां पर हम द का यूज करते हैं। द हिंदी लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, द चाइनीज लैंग्वेज, वहां हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन से पहले हम यूज नहीं करते। मान लो किसी गांव का नाम हो गया कालुआना है, कालुआना, ठीक है, इससे पहले आई वेंट कालुआना, द का यूज नहीं होगा, सिरसा लिखा हमने नहीं होगा। लेकिन इसके अगर कोई विशेषता बताई जाए, जैसे हमने लिखा आई वेंट टू कालुआना, ठीक है, या हमने लिखा आई वेंट टू सिरसा, यहां पर द का यूज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी विशेषता बता रहे हैं, द सिरसा इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां हम द का यूज करेंगे। जब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं वहां पर द का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब सब्जेक्ट नेम से पहले, सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, आपको पता है, मैथ्स हमने लिखा फिजिक्स लिखा, ओके, जैसे मैथ्स इज वेरी सिंपल, मैथ्स बहुत सिंपल है, हमने ये लिखा। या किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी नाम है, ये सारे नाउन है ना, नाम है किसी के, कालुआना है या सिरसा है, मैथ्स है, फिजिक्स है, ये किसी के नाम है। और नाम से पहले प्रॉपर नाउन, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, नाम से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन इनके बारे में कोई विशेष बात बताई जाती है, वहां यूज होता है। जैसे मैथ्स है, इनसे पहले मैथ्स है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, इनसे पहले द का यूज नहीं होगा। लेकिन विशेष जब हो जाए, विशेष कैसे, जब हम किसी बच्चे की बात करें, जैसे द मैथ्स ऑफ आदित्य या द मैथ्स ऑफ दिव्या, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, द मैथ्स ऑफ आदित्य इज गुड, बहुत अच्छा है उसका, ये आदित्यस मैथ इज, द मैथ्स ऑफ आदित्य इज गुड, आदित्य का जो मैथ है वो बढ़िया है, ठीक है, दिव्या का जो मैथ है वो बढ़िया है। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जब कोई विशेष किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात की जाए, वहां हमने द का यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करते, जैसे पेन्स आर चीप, यह हमने एग्जांपल दिया। वाटर, वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, या वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, नेसेसरी फॉर हेल्थ, फॉर बॉडी लिख देते हैं, चलो शॉर्ट में, बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो अनकाउंटेबल जितनी भी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनसे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। विशेष हो तब हो जाता है, जैसे द वाटर ऑफ गंगा इज गुड, गंगा का पानी है वो बहुत अच्छा है। तो वाटर कहाँ का, पूरा वाटर नहीं है, गंगा का वाटर है, गंगा नदी का वाटर है। तो जब कोई चीज विशेष होती है वहां पर हम द का यूज करते हैं। खेलों से पहले नहीं करते, फुटबॉल, इज ए डिफिकल्ट गेम, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट गेम है, हम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये विशेष हो जाएगा वहां करेंगे। विशेष कैसे, द फुटबॉल ऑफ हरियाणा इज अमेजिंग, हरियाणा की फुटबॉल है वो बड़ी अमेजिंग है। तो हमने किसी एक विशेष स्थान की बात की, वहां हमने किसका यूज करना, द का यूज करना है। प्लूरल नाउन से पहले, इसमें हमने बताया था अनकाउंटेबल नाउन से पहले, यहाँ प्लूरल नाउन से पहले हम किसी का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, परंतु विशेष हो तब करते हैं। जैसे हमने बताया कि बुक्स आर वेरी चीप नाउ, ये बहुत ही सस्ती है बुक्स, आर्टिकल का यूज नहीं किया हमने। लेकिन बुक्स, द बुक्स, ये सुन रहे हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुन रहे हैं आप, द बुक्स दैट आई बॉट, जो मैंने खरीदी वो बहुत सस्ती थी। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अब पूरे का निचोड़ अगर हम बताएं तो वो क्या होगा कि जहां किसी चीज की विशेषता बताई जाए वहां पर द का यूज होता है।
सभी का निचोड़ ये है कि जहां किसी चीज की विशेषता बताई जाए वहां द का यूज होगा, विशेषता वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपली नाम के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं होता है। अब देखिए कुछ रूल। व्यापक अर्थ में, जिसका एक संसारिक व्यापक अर्थ हो, जैसे मैन इज मॉर्टल होता है, इंसान है वो नश्वर है, मैन इज मॉर्टल, इसने नष्ट होना ही है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, वहां हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ब्यूटी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ओके, ब्यूटी के बारे में बात हो रही है, वहां पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लिखा होता ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी नहीं लिखा होता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये है काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये रूल पहले आया था, उनमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ओके, दिस काइंड ऑफ बॉयज, वहां द का यूज नहीं होगा। लेकिन कहां होता है, परंतु कुशलता अगर कोई पूछे, जैसे व्हाट काइंड ऑफ द मैन वॉज ही, वो किस टाइप का व्यक्ति था, यानी उसमें क्या गुण था, ऐसा क्या गुण था, वहां हम यूज करेंगे। यानी किसी से हमने पूछा है उसकी कुशलता के बारे में, प्रवीणता के बारे में, वहां हम द का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं होता, सिंपली भी नहीं होगा, लेकिन जब हम उसके बारे में कुछ पूछते हैं तब होता है। नेक्स्ट है भोजन के नाम से पहले यूज नहीं होता, जैसे हमने लिखा था लंच है, डिनर है, इनसे पहले ब्रेकफास्ट है, सपर है, रात का जो भोजन होता है, उनसे पहले प्रयोग नहीं होता है भोजन से पहले। लेकिन अगर भोजन से पहले एडजेक्टिव लगा हो, विशेषण लगा हो, वहां पर हम द का यूज करेंगे। जैसे ही गेव मी ए गुड डिनर, ए गुड डिनर, उसने मुझे एक अच्छा डिनर दिया, विशेष की बात होगी ना, एडजेक्टिव लगा है गुड, गुड डिनर, बैड डिनर, नाइस डिनर। अगर भोजन के नाम से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज किया गया है, वहां पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब है कि बाई प्लस ट्रांसपोर्ट, कोई भी व्हीकल का नाम हो, जैसे ही अराइव्ड, वह आया, कैसे आया, बाई ट्रेन, यहां बाई द ट्रेन नहीं आएगा, बाई ट्रेन आएगा। तो ये ऐसे था, जब हम बाई के बाद में अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल का नाम है, ट्रांसपोर्ट, बाई के बाद में अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल का नाम होता है, वहां पर द का यूज नहीं होगा। जैसे बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, वहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसका यूज अगर अन्य आर्टिकल, इससे पहले अन्य कोई प्रीपोजिशन है, साधन के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे, वहां आर्टिकल का यूज होता है। ही वेंट ऑन द बाईसाइकिल, वो बाईसाइकिल के ऊपर गया। नेक्स्ट है ऋतु। ऋतु होती है जैसे समर है, विंटर है, ओके, इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ऋतु के नाम से पहले, ये नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, समर है, विंटर है, कोल्ड है, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर विशेष हो वहां पर होता है, जैसे द समर ऑफ राजस्थान, द समर ऑफ हरियाणा, द समर ऑफ ब्रिटेन, द विंटर ऑफ ब्रिटेन, वहां हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारी कुछ वर्डिंग थी, इससे आगे हम देख लेते हैं। हॉलीडेज से पहले हम आर्टिकल का यूज वो नहीं करते हैं। जैसे मान लो होली है, दिवाली है, होली है, दिवाली है, ये छुट्टियां दी हुई है, त्योहारों का नाम दिया हुआ है, इससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इनके साथ में अगर हॉलीडे लिखा हो तब हम उनका यूज करते हैं। जैसे द दिवाली हॉलीडेज, दिवाली की छुट्टियां, जब इनके साथ हॉलीडे लगा हो तब हम द का यूज करते हैं। इसी प्रकार हमने लैंग्वेज में किया कि लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज लिखा हो तब द का यूज करते हैं। जैसे द जर्मन लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह हम यहाँ पर त्योहारों के नाम के साथ अगर हॉलीडे लिखा हो तब हम द का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब बीमारियों से पहले हम यूज नहीं करते, जैसे टाइफाइड है, ठीक है, और कोलेरा हो गया, इससे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये जो कुछ विशेष बीमारियां हैं, द मम्स, द प्लेग्स, इनसे पहले, यानी जो अपने काल की बहुत बड़ी बीमारियां रही, उनसे पहले द का यूज होता है। बाकी जितनी छोटी मोटी बीमारियां उनके लिए द का यूज नहीं होता, लेकिन जो अपने समय की बहुत बड़ी बीमारी रही है उनसे पहले द का यूज होता है। दूसरी बात,
अगर कोई विशेष समय की बीमारी के बारे में कहा जाए, विशेष में भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द कोलेरा ऑफ 1999। विशेषता कोई भी बता दी, वहां पर द का यूज होगा। एक विशेष समय की बात जब की जाती है, चाहे वो हिस्ट्री की हो या किसी बीमारी की हो और किसी बैटल की हो, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट में, दिन या महीने के नाम के साथ हम यूज नहीं करते। जैसे मान लो जून है या हमने लिखा मंडे है, वहां हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। किंतु जब वो विशेष हो जाता है, जैसे द जून ऑफ 2001 का जून, तो ये किसी विशेष ईयर का जून हो गया, वहां हम द का यूज करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। तो आई हैव बीन स्टार्टेड इट, यस। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द बॉडी से पहले हम एट, बाय, आफ्टर, अराउंड, ये अगर हम यूज करते हैं। पार्ट ऑफ डे है, जैसे हमने लिखा एट नून, कोई आर्टिकल नहीं आएगा इनके बीच में। एट डान, प्रातः हमने लिखा, वहां किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन इनके साथ अगर इन लगा हो, ड्यूरिंग लगा हो, एडमायर लगा हो, वहां हम द का यूज करते हैं। जैसे आपको लिखा मिलेगा इन द मॉर्निंग, ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है। एट मॉर्निंग, बाय मॉर्निंग, आफ्टर मॉर्निंग, अराउंड मॉर्निंग, वहां द का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर इन हो, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द आफ्टरनून, वहां हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, इनके बाद में ऑब्जेक्ट लगा हो, जैसे दे मेड हिम कैप्टन, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपने। हिम, मी, हर, देम, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बाद में अगर किसी का नाम हो, कोई भी हो, वहां हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। काउंटेबल हो तब हम एन का यूज करते हैं, ये बताया इसने कि वी अपॉइंटेड हिम ए क्लर्क, ये किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है ना, हम काउंट कर रहे हैं, ये काउंटेबल है और किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, हिम यानी अकेला व्यक्ति। वहां पर जब काउंटेबल की बात हो रही हो, वहां एन का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, स्कूल, हॉस्पिटल, बेड, बैंक, मार्केट, टेम्पल, यूनिवर्सिटी, इनका प्रयोग इनके कामों के लिए हो, वहां आर्टिकल का यूज नहीं होता। समझे आप? जैसे स्कूल में कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो चीज उसी के लिए बनी है। हॉस्पिटल में कोई एडमिट होने के लिए जा रहा है, बीमारी के इलाज के लिए जा रहा है, वहां पर दा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसी के लिए है। मार्केट में कोई खरीदने के लिए जा रहा है, खरीदारी के लिए जा रहा है, तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो उसी के लिए है। लेकिन जब इनका अन्य अर्थ होता है, जैसे कोई गया, हमसे मिलने गया हॉस्पिटल में, वहां पर दा का यूज होगा। समझ गए? आर्टिकल के बहुत सारे रूल इस बात में आ जाएंगे कि कोई भी चीज हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब उसका प्रयोग उसी के लिए होता है तब आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जब अन्य के लिए हो, वहां दा का यूज होता है। जैसे हमने बताया कि फादर, मदर, ब्रदर, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, दा का यूज नहीं होगा, दा का यूज नहीं होता है। लेकिन इनका अन्य अर्थ हो, जैसे फादर, द फादर केम देयर, वहां पर मुखिया आए, वहां पर फादर का मतलब क्या है? मुखिया। मदर का मतलब जो मुखिया होती है, उसके लिए अगर यूज हो, वहां पर दा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो जब इनका प्रयोग इन्हीं के लिए हो, जैसे स्टूडेंट वेंट टू स्कूल, हमने लिखा, मान लो स्टूडेंट वेंट टू स्कूल, स्टूडेंट वेंट टू स्कूल। अब उसको स्कूल में जाना चाहिए स्टूडेंट को, वहां पर दा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, टू सी माई फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने गया। ये एडमिट होने के लिए नहीं गया, बीमारी का इलाज कराने के लिए नहीं गया, ये गया मिलने के लिए। तब हम इसमें क्या करेंगे? दा लगाएंगे। तो जब इनका यूज टेम्पल में कोई वर्शिप के लिए जाता है, पूजा पाठ के लिए जाता है, सही है, माथा टेकने के लिए जाता है, सही है। लेकिन अगर वो एज ए टूरिस्ट जाता है, वहां पर वैसे ही देखने के लिए जाता है, दा का यूज होगा। ओके, ये कुछ बातें थी। अब है काउंटेबल में ए एन का यूज होता है। देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज, देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। अगर हम काउंटेबल की बात करें कि हमारे गांव में एक स्कूल है, वहां पर भी हम ए एन का यूज करते हैं, देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। हेडलाइंस में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, डायरेक्ट लिखा जाता है, 5 men died in the accident, 5 men died
इन एक्सीडेंट, कोई आर्टिकल नहीं, सीधा लिखा जाता है। जैसे स्पोकन इंग्लिश होता है ये, इसमें स्पेशल ऐसे ही लिखा जाता है, किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। एक हो तो ऑर्डिनल एक के साथ आर्टिकल लगता है। ऑर्डिनल में हमने बताया था, अब ये समझना कंपटीशन का रूल अति महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, इनसे पहले दा का यूज होता है, ये हमने पढ़ा था। यहां हमने ये देखना है कि अगर एक की बात हो, एक के साथ आर्टिकल लगेगा। जैसे देखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट बॉय सेट देयर, पहला और अंतिम लड़का वहां पर बैठा था, लड़का एक ही है। एक ही हो तो एक के साथ ही आर्टिकल लगेगा, दोनों के साथ आर्टिकल नहीं लगता, द फर्स्ट एंड द लास्ट नहीं होगा। एक पर्सन की बात हो रही है तो उसमें एक का ही यूज होता है, एक के आगे दा लगेगा, दोनों को आगे नहीं। ऐसे सेंटेंस कंपटीशन में दिए होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, कि जब एक ही व्यक्ति हो वहां पर एक के साथ आर्टिकल लगेगा, और जब दो हो, दोनों अलग अलग हो, जैसे द फर्स्ट एंड द लास्ट सेट देयर, वहां पर पहला और आखिरी लड़का बैठा था, ये दोनों अलग अलग है, तो वहां पर हमने क्या करना है, दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वस्तु भी हो सकती है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे प्रिंसिपल और मैथ टीचर वहां पर आए, तो अगर प्रिंसिपल और मैथ टीचर दोनों एक ही है तो एक के साथ आर्टिकल, ठीक है। और यानी उनको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। जब दो व्यक्ति एक ही पोस्ट पर हो या एक का ही जिक्र हो रहा हो, दोनों में प्रिंसिपल और मैथ टीचर एक ही है, तो वो सिंगुलर माना जाएगा। उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये। और अगर दोनों को अलग अलग हो, द प्रिंसिपल एंड द मैथ टीचर, तो अलग अलग होगा, इनको प्लूरल माना जाएगा, वहां सिंगुलर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन हो, यानी वोकेटिव केस में हो तब हम द का यूज नहीं करते हैं। वोकेटिव केस के अंदर वैसे तो हमें पता है कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं वहां हम दा का यूज करते हैं। लेकिन जब वोकेटिव केस हो, वोकेटिव क्या होता है, किसी को हम पुकार रहे हैं, किसी को आवाज लगा रहे हैं, वहां हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे ओ डियरेस्ट फ्रेंड कम टू मी, ऐसा पोएम्स के अंदर लिखा होता है, किसी को आह्वान किया जाता है, पुकारा जाता है, वहां पर हम जैसे ये डियरेस्ट है तो इससे पहले हम दा नहीं लगाएंगे। दा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री यानी एक, अगर लाइन में हम बात करें कि सुपरलेटिव डिग्री में कहाँ आर्टिकल का यूज होता है, कहाँ नहीं होता है, जहां सुपरलेटिव डिग्री के रूप में ही हो वहां हम द का यूज करते हैं। अगर कोई भी अन्य रूप है, जैसे मान लो ये वोकेटिव केस आ गया, इसके अलावा और कोई अन्य रूप है, वहां पर यूज नहीं होगा। ओनली सुपरलेटिव डिग्री के रूप में हो तब वहां पर होगा। अब एपोस्ट्रोफी के साथ द का यूज नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। अधिकारवाचक कोई भी चीज हो, राम सन यानी कि राम का बेटा, अधिकार सूचक जैसे माई होता है, हिज होता है, हर होता है, ये जितने भी वर्ड है वहां पर भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता कि माई सन, हिज सन, हर सन, ओके, राम सन, तो यहाँ भी हम आर्टिकल का यूज है वो नहीं करते। टर्न, ये ध्यान से समझिए, टर्न का मतलब अगर बिकम हो, बनना हो, वहां हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। सी टर्न पॉलिटिशियन, वह पॉलिटिशियन बन गया। यहाँ टर्न का मतलब बदलना ही नहीं है, टर्न का मतलब है बनना। अन्य अर्थ हो अगर, यानी बनना ना हो, इसके अलावा कोई अर्थ हो, वहां पर यूज करेंगे। सी टर्न द की इनटू द लॉक, लॉक के अंदर उसने की को घुमाया, इसका मूल अर्थ ये ना, घुमाना होता है टर्न, ओके, बदलना, घुमाना, तो उसने घुमाया, वहां पर हमने द का यूज करना है। सी टर्न द की इनटू द लॉक। नेक्स्ट है बॉडी पार्ट से पहले अगर पजेसिव हो तो नो आर्टिकल। माई लेग, माई हैंड, यानी पजेसिव जहां भी आएगा वहां पर आर्टिकल का यूज है वो नहीं होता है। तो ये अपने थे आर्टिकल के रूल्स, आप इनको सबसे पहले लर्न करेंगे। उसके बाद में हम एक वीडियो के अंदर एक्सरसाइज भी करवाएंगे। अगर हम पहले ही एक्सरसाइज करवाने लगे, सेंटेंस बताने लगे कि ये सेंटेंस आए हुए इनको ऐसे करना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, पहले आपके रूल्स याद हो। तो ये थे आर्टिकल के रूल, हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है और आपने बड़े ध्यान से इनको लर्न करना है। आप तैयारी करेंगे, वी होप फॉर योर सक्सेस। फ्री में विद्या की प्राप्ति ना करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।